हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। लेक्चर 31 इंडियन पॉलिटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैसे बनते हैं, इनके बारे में बेसिक चीजें के बारे में हमें जानकारी चाहिए। देखिए, हम कुछ दिन गैप में रहे, उसके लिए सॉरी। कुछ ज्यादा थ्रोट इन्फेक्शन था और प्रॉब्लम्स थी, उनको रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लग गया, बट नाउ इट्स ओके। देखिए, इलनेस मेरे को 4 से 5 महीने से चल रही है एंड पर्सनली सॉरी मैं बोलता हूँ उस चीज के लिए। बट आने वाले टाइम पे प्रॉब्लली कोशिश करूंगा कि आपके लेक्चर टाइमली रहें। एंड मैं समझता हूँ एज अ यूट्यूबर अगर हम लोग लेट करते हैं, चीजें डिलेट करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी मैं पर्सनली आप सबको सॉरी बोलता हूँ। देखिए, अगर आप बात करते हैं इन सब चीजों की कि सर कैसे क्या हुआ, तो देखिए सबसे पहले हमने इससे पहले पढ़ा पार्ट 5 और अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट 6। देखिए, पार्ट 5 और पार्ट 6 बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि मैक्सिमम आर्टिकल्स जो हैं बेटा, वो इसी पे आके खत्म हो जाते हैं। अगर इन्हें आप ठीक से कर लेंगे तो आपके सारे आर्टिकल खत्म हो जाएंगे। जब बेटा हमने पार्ट 5 पढ़ा तो पार्ट 5 में हमने यूनियन के बारे में पूरा पढ़ा था, और यहाँ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपकी यूनियन लिस्ट थी, यहाँ पर आपकी स्टेट लिस्ट है। तो इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे यूनियन के सारे आर्टिकल थे, स्टेट के आर्टिकल हैं। आर्टिकल की बात करोगे तो 52 से हमने 151 इधर पढ़ा था, और इधर हमने बेटा पढ़ना किया 152 से, और 152 से लेकर 237 तक यहाँ चलते हैं। 152 जो है ये सिर्फ स्टेट को डिफाइन करता है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बहुत नॉर्मल है। इस पे इतनी ज्यादा मेहनत है, इतना ज्यादा लॉजिक लगाने की हमें जरूरत है नहीं। इधर हमने बेटा आपको जब पढ़ाया था तो हमने आपको एग्जीक्यूटिव पूरा पढ़ा दिया था। एग्जीक्यूटिव के बाद हमने आपको आर्टिकल 1 2 3 पढ़ा दिया था, तो गवर्नर प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। इसके बाद हमने आपको पार्लियामेंट भी इसके बाद हमने आपको पढ़ा दिया था। इसके बाद फिर हमने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के बाद हमने आपको कैग पढ़ा दिया था, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अब इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव आपकी है बेटा, उसके भी विंग्स डिवाइडेड हैं। अगर एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव में कई लोग आते हैं, जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आती है, और उसके बाद एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। इतनी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। उसी तरह जब स्टेट पे जाते हैं तो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पहले हम पढ़ेंगे। तो स्टेट की एग्जीक्यूटिव जब हम पढ़ेंगे तो उसमें गवर्नर पढ़ेंगे। गवर्नर के बाद हम यहाँ पर वाइस गवर्नर नहीं होते तो यहाँ पे हम सीएम पढ़ेंगे, सीएम के बाद सीएमओ पढ़ेंगे। इसके बाद एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पढ़ेंगे। ये 4 चीजें हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपको गवर्नर खत्म कर चुके हैं। आज हम सीएम पे आएंगे, आज हम चीफ मिनिस्टर साहब को पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें वन आर्टिकल अगर आप ध्यान देंगे तो 213 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 213 जो है वो गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बात करता है। 1 2 3 प्रेसिडेंट के लिए और 213 गवर्नर के लिए ऑर्डिनेंस मेकिंग करता है। देखिए, 1 2 3 है, 2 और 1 को रिवर्स कर दीजिए, 2 1 3 आ जाएगा गवर्नर के लिए। इतनी चीजें यहाँ पर है। फिर यहाँ पर हाई कोर्ट आएंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आएंगे, ये सब चीजें हम लोग फिर यहाँ पढ़ेंगे। तो ये बेसिक है जो आपको पढ़ते हुए चलना है। इससे चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत प्रॉपर मैनर में पूछी जाती है, तो हमें करना है। आज हम देखिए बात कर रहे हैं सीएम की। तो सीएम बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की तरह ही वर्क करता है। जैसे सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर पावर में, वैसे सीएम स्टेट में पावर में होते हैं। उनके बारे में बात यहाँ की जा रही है। द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑन द गवर्नमेंट प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर्स में, द गवर्नर इज अ नॉमिनल अथॉरिटी। गवर्नर जो है नाम मात्र का शासक होता है, जिसे डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। चीफ मिनिस्टर जो है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव के रोल में ये काम करते हैं। अदर वर्ड में द गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट वाइल द सीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट की अगर आप बात करेंगे तो गवर्नर रहेंगे, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करेंगे तो सीएम की डिसीजन मेकिंग है। दस द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर एट स्टेट लेवल इज एलांगोनस पोजीशन टू द प्राइम मिनिस्टर। मतलब सीएम स्टेट में और पीएम सेंट्रल में ऑलमोस्ट सेम लोकेशन में रहते हैं। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो आगे आपको दिखा अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो स्पेशली इनके बारे में बात करे। बस आर्टिकल 164 कहता है चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर। हाउएवर दिस डज नॉट इंप्लाई दैट द गवर्नर इज फ्री टू अपॉइंट एट एनी वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ये नहीं है कि किसी को भी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। कन्वेंशन पार्लियामेंट में के गवर्नर हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी
इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज चीफ मिनिस्टर। जो भी मेंबर होगा, हाई पोजीशन पे होगा, सबसे ज्यादा सीट लाएगा, उसके लीडर को चुनेंगे। जब नो पार्टी क्लियर मेजोरिटी में होती है तो गवर्नमेंट एक्सरसाइज करता है पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन, किसी को सीएम बना देता है। इस सिचुएशन में गवर्नर यूजुअली अपॉइंट्स द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी और द कोलिशन असेंबली एज द सीएम। यहाँ पर भी क्या है, पार्टी एक दूसरे के साथ गठबंधन करती है, या जो लार्जेस्ट विनिंग अथॉरिटी पार्टी होती है उसको बना देते हैं और फिर 1 महीने का टाइम देते हैं कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए। देखिए, एक सिंपल सी चीज ये है कि आपको अगर कहा गया है कि आपको कॉन्फिडेंस मूव करना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन में सबसे अच्छी चीज क्या है, जब आप सीएम है और 1 महीने का टाइम है तो अदर पार्टीज को भी आप बोल सकते हो कि भाई हम तुम्हें ये सीट देंगे, आप इस प्रॉफिट में आ जाओ, बी सीट देंगे, सी सीट देंगे, डी देंगे, ई देंगे, आपको ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर, तो कई सारे इनके साथ जुड़ जाते हैं। तो 30 डेज इनको दिए जाते हैं अपने साथ लोगों को जोड़ने के लिए, तो ये लोग इजिली जोड़ लेते हैं। इसके बाद अगला है, गवर्नर में हैव टू एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट इन द इलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अगर उनकी डेथ हो जाती है, बट अगर डेथ से बाद रूलिंग पार्टी नया लीडर चूज कर लेती है तो आपको उसी को सीएम बनाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी ऐसी चीज एक्वायर नहीं करती या कोई भी ऐसी चीज डिसाइड नहीं करती, है ना, जो प्रूव करे अपनी। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपनी मेजोरिटी तुरंत प्रूव करनी है, आप सीएम बनने के बाद अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सकते हैं। गवर्नर में फर्स्ट अपॉइंट हिम एज अ चीफ मिनिस्टर, पहले नहीं चीफ मिनिस्टर बना देंगे, फिर कहेंगे 1 महीने का टाइम दे। और ऐसे कई सारे नंबर ऑफ केसेस है जो इस तरीके से चले। A person membership legislative में क्या, the person who is not the member of state legislature, जो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का वो नहीं है, उसको भी 6 महीने का टाइम मिलता है इस चीज में आने के लिए। अगर वो तब भी मेंबरशिप नहीं ले पाता किसी भी हाउस की, तब उसको अपनी सीएम की कोर्स छोड़नी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ मिनिस्टर में बी द मेंबर ऑफ एनी टू हाउसेस, दोनों में से किसी भी सदन का पार्ट हो सकता है। वो यूजुअली जो होता है उसे लोअर हाउस से लेजिस्लेटिव असेंबली से चूज किया जाता है, पर कई ओकेजन में अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी सीएम चूज किए गए, तो ऐसा नहीं है कि एक ही से किया जा सकता है। ओथ, इनको ओथ सिक्रेसी वगैरह की गवर्नर साहब दिलाते हैं। टू बियर द ट्रूथ एंड फेथफुल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एज जो पीएम के, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू फेथफुली एंड conscientiously discharge the duties of office, to do the right to all the members of the people in accordance with the constitution and the law without fear and the favor of ill will। आप किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते। इन द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स, ये अपना प्लेजर में रहता है गवर्नर के, बट गवर्नर का मतलब नहीं कभी भी हटा देंगे। उन्हें डिसमिस तभी कर सकते हैं जब तक ये मेजोरिटी नहीं ले, जब तक मेजोरिटी नहीं कर सकते, जैसे मेजोरिटी जाएगी चले जाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस मोशन लूज कर जाते हैं तो इन्हें रिजाइन करना पड़ेगा या उनसे डिसमिस कर सकते हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस जो चीफ मिनिस्टर के हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। इन एडिशन टू द सैलरी एंड अलाउंसेस विच आर पेबल टू द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर पेबल है वो सप्लीमेंट्री अलाउंसेस, फ्री एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी चीजें इन लोगों को मुफ्त में दी जाती हैं। इसके बाद पावर एंड द फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के फंक्शन होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। जैसे पहला, गवर्नर अपॉइंट्स ओनली दोज मिनिस्टर्स जिन्हें सीएम रिकमेंड करता है। ही एलोकेट्स, इसके बाद इनको जो सीट्स मिलेंगे पोर्टफोलियो, ये सीएम साहब देखें। ये कैन आस्क मिनिस्टर टू रिजाइन, या अगर ओपिनियन डिसमिस करते हैं तो गवर्नर से कहेगा इनको हटाने के लिए। ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी मीटिंग होती है उनको प्रिसाइड करता है और अपने डिसीजन उनके ऊपर थोपता है। इसके बाद गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ द मिनिस्टर, जो भी एक्टिविटीज कार्यवाही मिनिस्टर्स करते हैं उन सब पे रेगुलेशन ला सकते हैं। ये अगर चाहें तो रिजाइन करके सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा सकते हैं, और इनकी डेथ हो जाए तो भी सबको रिजाइन करना है। बट अगर कोई मिनिस्टर मर जाए रिजाइन करे तो उससे उनकी सरकार नहीं गिरती, उसको सीएम साहब दोबारा भर देते हैं। इन रिलेशन विद गवर्नर, ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में चीफ चैनल है जो बात करते हैं। जैसे पीएम प्रेसिडेंट के साथ थे, कैबिनेट मिनिस्ट्री में सेम ये है। टू कम्युनिकेट द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स स्टेट एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन, जितने भी काम होते हैं लेजिस्लेशन से रिलेटेड उनके बारे में कम्युनिकेशन गवर्नर के साथ ही करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गवर्नर को चाहिए स्टेट प्रपोजल लेजिस्लेशन की, तो वो उसके लिए इन्हें बुला सकते हैं। गवर्नर अगर चाहे तो कंसिडरेशन किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मान सकते हैं जिसमें मिनिस्टर्स एग्री नहीं कर रहे, काउंसिल लेवल पे कंसिडरेशन नहीं हो रहा, वो एडवाइस कर सकते हैं गवर्नर विद द रिकॉर्ड ऑफ इंपॉर्टेंट पोजीशन, जैसे एडवोकेट जनरल, चेयरमैन ऑफ स्टेट सर्विस कमीशन। देखो, स्टेट सर्विस कमीशन जो पीसीएस यूपी पीसीएस है, इसमें कमिश्नर को तो अपॉइंट करते हैं पर इसे निकाल नहीं सकते। इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी इनकी पावर अपॉइंट करने की, निकालने की नहीं, तो एक अच्छी चीज है। इसके बाद रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर,
State legislature he advised the governor with regard of summoning and proroguing the session of the legislature. बुला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. He can recommend dissolution हो सकता है अगर एक टाइम आ गया जब इन्हें लगता है कि हमारी मेजोरिटी नहीं है. He announces the government policies on the floor of the houses. जो गवर्नर की पॉलिसीज उन्हें हाउस के फ्लोर पे अपॉइंट करते हैं. On the other power and function. He is the chairman of state planning board. He acts as the vice chairman of the concerned zonal council by the rotation, holding the office for the period of 1 year. ये वाइस चेयरमैन की तरह काम करते हैं जोनल काउंसिल में. ही इज द मेंबर ऑफ द इंटरेस्टेड नीति आयोग के मेंबर होते हैं. ही इज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के मुख्य कर्ता धर्ता है. ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ. पॉलिटिकल इमरजेंसी या मेडिकल इमरजेंसी में यही बात करेंगे और कोई नहीं करेंगे. एज अ लीडर ऑफ स्टेट ही मीट्स वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपुल और उन सबसे बात करते हैं. ही इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस. पॉलिटिकल हेड है किसी भी सर्विस के. रिलेशनशिप विद द गवर्नर. आर्टिकल 163 कहती है कि यहाँ पर एक मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, उसकी एड और एडवाइस से गवर्नर काम करेंगे. आर्टिकल 64 चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर बाय द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. मिनिस्टर्स आर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर. गवर्नर जब तक चाहे तभी तक ये रह सकते हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली. कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी अगर कुछ भी होगा तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पांसिबल उस चीज के लिए होंगे. आर्टिकल 67 कहता है ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर टू कम्युनिकेट द गवर्नर ऑफ द स्टेट और डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर प्रपोजल है उन सबको बताते हैं. इंफॉर्मेशन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड गवर्नर साहब को चाहिए उसको बताते हैं. इफ द गवर्नर सो रिक्वायर सबमिट द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इच्छा जानना चाहते हैं, डिसीजन कोई ऐसा हो मिनिस्टर का जिसको काउंसिल कंसीडर नहीं करे तो गवर्नर उसके लिए भी कॉल ऑफ कर सकते हैं और चीजों को बुला सकते हैं. देखिए सीएम को रेगुलेट गवर्नर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के दम पे, बट 90% सीएम ऑटोनॉमसली वर्किंग करते हैं, इनको कोई कंट्रोल नहीं करता. बट हाँ डिसीजन मेकिंग के टाइम पर कोई इश्यूज होते हैं तो इनको रेगुलेट किया जा सकता है. और आपको पता है जब स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाती है तो कंप्लीट रेगुलेशन इनके हाथ में आ जाता है, तो इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते. तो आज इस लेक्चर में इतना ही. लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं. बहुत दिन डिले होने के लिए, लेक्चर ना लेने के लिए सॉरी. अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. जय हिंद. वंदे मातरम.